भी आ गए। रवि महाराज आ गए। हाँ, आ गए आ गए आ गए। गुरु जी नमस्ते, गुरु जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, साष्टांग प्रणाम यहीं से। ठीक है। आज फुल हाउस है। अरे, ये कहाँ पे आ गया? ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि नवमास के ऊपर, सॉरी, भाग्येश जो नौवा भाव है भाग्य को डिपिक्ट करता है। ऑल्सो इट शोज द धर्म स्थानम, इट ऑल्सो टू द गुरु, आपके आध्यात्मिक गुरु, आपकी लंबी यात्राएं, और साथ ही साथ आपका भाग्य तीर्थ यात्रा, ये सब भी आपको यहीं से दिखाता है। बिकॉज बिना बिना भाग्य के कुछ मिलता नहीं। और भाग्य स्थान कितना स्ट्रांग कैसे बनता है? हमेशा ये स्ट्रांग बनता है आपके कर्म से। तो पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होंगे तो नवम भाव आपका स्ट्रांग होगा। अगर ये जन्म में आपने बहुत अच्छे कार्य किए होंगे, ठीक है, तब भी उसका फल आपको अगले जन्म में आपका नवा भाव बहुत बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो जिसका नाइन्थ का हाउस का अष्टक वर्ग में बहुत ज्यादा पॉइंट है, 30 के ऊपर, 37 के ऊपर, 38, 40, ये समझ लो पूर्व जन्म में उसने बहुत ज्यादा पुण्य फल किए होंगे, तभी उसका नाइन्थ हाउस पावरफुल है और वो नाइन्थ हाउस ही उसको सब कुछ दे रहा है। वरना तो मुझे लगता है हर कोई मेहनत करता है, ठीक है, टेंथ हाउस हर एक का एक्टिविटी इस दुनिया में, भिखारी से लेकर अंबानी तक, लेकिन सबको हर चीज क्यों नहीं मिलती है? नाइन्थ हाउस, और नाइन्थ हाउस है पुण्यों का भी उदय होता है, तभी नाइन्थ हाउस एक्टिवेट हो जाता है। तो हम देखेंगे एक और सूत्र आपको बता देता हूँ। जब भी 6, 8, 12, 6, 8 एंड 12 एक्टिवेट हो जाता है, 6, 8, 12 और लग्नेश, ठीक है, तभी आपको उससे रिलेटेड काम करना शुरू कर देना है। जैसे अभी मेरा 8 हाउस एक्टिवेट हो चुका है। कल ही रात को मुझे पिंकी ने बताया कि भाई तुम्हारा 8 हाउस नीरव एक्टिवेट हो चुका है, तो कुछ करो। ठीक है, मतलब क्या करें? बोलते हैं 8 हाउस की एक्टिविटी करो, ऑकल्ट साइंस। ठीक है, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। तो आप बच जाओगे, हम सब ऑकल्ट साइंस के हैं। जब भी अष्टम भाव किसी का एक्टिवेट हो जाता है, अष्टम भाव से शनि राहु केतु पास ऑन होता है, अष्टम भाव में पाप ग्रह के साथ साथ में या कोई वक्री ग्रह वहां आ जाता है, ठीक है, तो ये समझो वो अपनी नेगेटिव इफेक्ट देने में आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। तो उस हाउस से रिलेटेड कोई काम करना शुरू कर दो। जैसे मैं ऑकल्ट में हूँ तो टीचिंग तो कर ही रहा हूँ, सीखना भी पड़ेगा। 8 हाउस आपको सिखाता भी है जीवन की बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो 8 हाउस जब आपका एक्टिवेट हो जाता है या उसकी महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म प्रत्यंत दशा शुरू हो जाती है, तो आपको चाहिए ऑकल साइंस के कोई कोर्सेज करना शुरू कर दो। अपना अपना कुंडली देखो देखो, क्या किसी का 8 हाउस एक्टिवेट हुआ है क्या? ठीक है, अगर एक्टिव होता तो ऑकल्ट पढ़ना शुरू कर दो, तो उसके असर मिनिमाइज हो जाएगी। कम नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, मिनिमाइज हो जाएगी। तो 10-20% ही आपको उसकी असर दिखेगी। उससे ज़्यादा छठे और 12वें का अगर आपको मिलता है एक्टिवेशन, तो आपको उसका ही कनेक्टेड वो काम। मेरा अगर वो खाली है तो। खाली है तो किसी न किसी ग्रह का दृष्टि तो जारी होगी, कोई ना कोई, ठीक है। जिस देखो, अगर वहां 5 नंबर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योतिष लोग समझते ही नहीं इसको। अभी मान ले यहाँ पे 6 लिखा है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, 6 है तो मतलब ऑब्वियसली ये इसका है, मर्क्यूरी का है। मर्क्यूरी भले यहाँ बैठने दें, यहाँ बैठा है मर्क्यूरी, ठीक है, लेकिन जब ये छठा भाव एक्टिवेट हो गया बुद्ध का, ठीक है, तो इसका कारक तत्व है बुद्ध, और बुद्ध देता है बुद्धिमत्ता, विजडम, नॉलेज भी देता है, सही निर्णय भी लेता है। तो इसकी सारी चीजें खराब हो जाएगी। छठा भाव तो एक्टिवेट हो गया, तो रोग ऋण और रिपू तो उसके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी उसकी। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि का कारक है, इसका जो स्वामी है वो। इसलिए इसको चाहिए से 6 हाउस से रिलेटेड चीजें काम करना शुरू कर दे, ठीक है। जैसे दान करना थोड़ा शुरू कर दे, मतलब छोटा छोटा डेप देना शुरू कर दे मंगलवार के दिन, ठीक है। फिर डिप्लोमेटिक बात करना शुरू कर दे, ठीक है। फिर फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर दे, ठीक है। अपने मामा के वाई घर पे मंगलवार दान। मंगलवार, क्योंकि ऋण का जो कारक वार है वो है मंगलवार। तो अगर आपके ऊपर डेप्ट है, आप डेप्ट में जा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा कैसे आपका ऋण चुकाए, जो भी छोटा छोटा ऋण आता है, मान लो आपको 1 लाख देना है, पॉसिबल नहीं है किसी को 1 लाख देना। अब 1-1 हज़ार रुपया दिया करो उसको, कभी 500 आया, कभी 2 हज़ार आया, उसको हर मंगलवार को दे दो। तो वो आपकी पाइपलाइन स्टार्ट हो जाएगी ऋण चुकाने की, ठीक है। तो मंगलवार को और बुधवार को कभी किसी को पैसा मत दो, कभी वापस नहीं आता। बुधवार को किसी को उधारी दिया और मंगलवार को किसी को उधारी दिया क्लियर करने के लिए, तो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। ये दो याद रखिएगा, ट्यूसडे और वेंसडे, ठीक है। उसी तरह तो 6, 8, 12 की आपको याद रखना है।
लग्न, लग्न भी जब भी उसकी महादशा अंतर्दशा आएगी, इंसान 101% बीमार पड़ता है। ठीक है। तो आपको हमेशा देखना लग्न, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लग्न ही है ना, तो लग्न भी जब महादशा अंतर्दशा आएगी इंसान बीमार पड़ता है बुरी तरह से। ठीक है। और कुछ कोई चीजें उसको काम नहीं करती उस टाइम पे, समझ में नहीं आता मेरे बॉडी में हो क्या रहा है। ठीक है। तो दैट इज अबाउट द ये इसके बारे में एक सूत्र याद आया तो आपको बता दिया। अब हम बात करते कि नवमास का अलग अलग भावों में क्या उसका असर रहता है। जैसा अगर भाग्य स्थान अगर कहीं न कहीं पे आपका जन्म स्थान में, सॉरी, लग्न स्थान में आ गया तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि 1 और 9 बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। 1, 5, 9 क्या है? त्रिकोण है। तो इसीलिए जब 1, 5, 9 त्रिकोण आता है, तो जब 9 का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही या केंद्र में ही बैठ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो बहुत पावरफुल हो जाएगा। और वैसे भाग्य का स्वामी जब लग्न में बैठा है, लग्न यानी आपकी पूरी पर्सनालिटी, तो पूरी पर्सनालिटी के ऊपर नौवा भाव एकदम हावी हो गया, एक्टिवेट हो गया, पूरा एब्जॉर्ब कर दिया। और वहां के अगर कोई शुभ प्लैनेट बैठे हैं, गुरु, शुक्र, बुध, तो मजे ही मजे लाइफ के अंदर में। ठीक है। चंद्रमा बैठ गया, सौम्य ग्रह बैठे, अच्छी डिग्री का बैठा है। ठीक है। कुमार अवस्था से लेकर युवा अवस्था के बीच में बैठा है, तो क्रीमी लाइफ उसकी, तो भाग्य उसके आगे आगे चलता है, जन्म से ही इसको भाग्यवान हम कहते हैं। ठीक है। देखो एक और ऐसा ट्रेट्स आप देखोगे, जब भी लग्न के अंदर में या केंद्र के अंदर में चंद्रमा होगा ना, बॉर्न विद गोल्डन स्पून। ठीक है। चंद्रमा केंद्र में कहीं पर भी बैठ जाए ना, तो उसको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। बीमारी होती है वो अपने कर्म के कारण, पूर्व के कारण, वो अलग बात है। लेकिन उसका सारा कारोबार, सारी चीजें उसके पेरेंट्स उठाते हैं, कुछ भी करके। स्पेशली माँ उठाती है उसके सारी चीजें, खर्चे भी, बुढ़ापे तक, जब तक वो जिंदा है। क्योंकि चंद्रमा केंद्र में शुभ माना जाता है, पर एक नेगेटिव पॉइंट देता है जब वो लग्न में या चौथे, सातवें या 10वें में रहता है। तो लग्न में रहेगा तो उसको हर चीज सामने मिलेगी प्लेटर पे। फोर्थ में रहेगा तो माँ की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, माँ उसके ऊपर हावी हो जाएगी, जीरो प्रोग्रामिंग स्ट्रांग हो जाएगी। सातवें में रहेगा तो उसकी माँ का ही रेप्लिका उसको मिलेगी बीबी के रूप में। ठीक है, पूरी तरह से। और लड़की सुंदर होगी, देखने में गोरी होगी। ठीक है। या पार्टनर होगा वो काफी फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा। और 10वें भाव में रहेगा चंद्रमा। ठीक है, तो भी सारी चीजें उसको मिलेंगी, लेकिन उसके आसपास में मदरली फिगर उसके वर्क स्पेस पे उसको मिलेगी। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कौन सी घर कहाँ बैठे तो क्या उसका असर देता है। तो जस्ट लाइक चंद्रमा सिट डाउन इन टू द केंद्र, उसी तरह से जब नवम भाव का स्वामी लग्न में चले जाता है, फर्स्ट हाउस में, तो दे आर बॉर्न विद अ गोल्डन पून और श्रेष्ठ व्यक्तित्व रहता है। ठीक है। अब डिपेंड है कि कौन सा नाइन्थ का लॉर्ड है जो यहाँ पे गया है। गुरु गया है, नाइन्थ का लॉर्ड यहाँ गया, एकदम धार्मिक बना देगा उसको पूरी तरह से। पूरे उसके पर्सनालिटी पे धर्म हावी हो जाएगा। डोनेशन बहुत करेगा, साधु सन्यासियों के साथ में रहेगा, स्पोर्ट्स, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी की हमेशा बातें करते रहेगा, ग्रंथ अध्ययन सबसे ज्यादा वो करेगा। क्यों? क्योंकि गुरु अगर यहाँ पे आ गया सपोज, तो पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी? पंचम भाव पे। पंचम भाव क्या है? अध्ययन का वहाँ है। और गुरु खुद आध्यात्मिक का भी कारक है। गुरु और केतु और शनि तीनों आध्यात्मिक के कार्य हैं, तो क्या हो जाएगा? सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ेगा और तीर्थ यात्रा ज्यादा करेगा, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली कौन सा उसका लॉर्ड है ना, वहीं से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बुद्ध वहां पे बैठा है, नवम भाव का जो लॉर्ड है। समझ में आ रहा है ना? बिना नाइन्थ का लॉर्ड अगर ये है, वो लग्न में चले गया, तो बुद्ध क्या है? व्यापार, पैसा, इमेच्योरिटी। ठीक है। तो बुद्ध जैसे वहां पे गया, तो वो बंदा पूरे बॉडी के अंदर में बुद्धा एब्जॉर्ब हो गया, तो पैसा पैसा पैसा। पर इसकी लग्न लाइफ खराब रहेगी। क्यों इसकी लग्न लाइफ में यानी विवाह, इसका मैरिज लाइफ खराब रहेगी? क्योंकि ये बिस्तर पर भी रोमांस नहीं करेगा, वहां पर भी धंधे की बात करेगा। ठीक है। वो सब जगह ये कैलकुलेशन लेकर बैठेगा। वो ट्रिप पर भी लेके जाएगा अपनी वाइफ को, तो वहां पर भी सोचेगा कि अरे ये कोई बीच में आ गया प्लेन में बाजू में, उसके साथ बिजनेस की बात, तो वाइफ परेशान हो जाएगी कि इसको ना बिना धंधे की बात छूटती ही नहीं है। रोमांस तो दूर की बात है, सब जगह बिजनेस की बात करते हैं। तो दैट्स द रीजन मर्क्यूरी अच्छा माना जाता है वहां पे। ऐसे लोग अच्छे बैंकर बनते हैं जिसका लग्न के अंदर में बुद्ध हो, चाहे वो नवमेश का मालिक होके बुद्ध हो या किसी का भी हो, लेकिन बुद्ध वहां पे बैठते हैं ना, दे आर अ वेरी गुड बैंकर। वो बैंकिंग क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, ये हमेशा चेक कीजिएगा।
ठीक है। तो श्रेष्ठ व्यक्तित्व बन जाता है जब नवम भाव का स्वामी वहां पे जाता है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व एक ही लाइन में लिख दिया, क्यों श्रेष्ठ व्यक्तित्व? उसके अंदर वो सारे गुण हो गए। धार्मिक हो गए, तीर्थ यात्रा करेगा, तीर्थ यात्रा में जाने में वो उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो पैसा खर्च करेगा तीर्थ यात्रा में, डोनेशन बहुत वो करेगा, अपने गुरु की बात वो बहुत मानेगा। सारे नवम भाव की क्वालिटी है ना, सब इसके अंदर चली जाएगी। लग्न के अंदर में, लग्न यानी आपकी पूरा परसोना। ठीक है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, और इसको लाइफ में स्ट्रगल नहीं के बराबर होता, सिवाय कि शनि राहु केतु का कनेक्शन केंद्र त्रिकोण में नहीं होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं तो होता ही है, क्योंकि मृत्यु लोक है। तो किसी की लग्न कुंडली एकदम अच्छी या किसी की एकदम बुरी हो ही नहीं सकती, मिक्सचर तो रहता ही है हर कुंडली का। द्वितीय भाव, सेकंड हाउस, अगर मान लो सेकंड हाउस के अंदर में नवम भाव का स्वामी चला गया, तो सेकंड हाउस किसका है? एंसेस्टर प्रॉपर्टी। इसलिए इसको बड़ी आराम से इसको अपने बाबू की जमीन जायदाद सब कुछ मिल जाएगी। आजकल तो ट्रेंड हो चुका है एक ही बच्चा पैदा करने का, हर हिंदू को यही प्रॉब्लम है। लेकिन बाद में गाली देते रहते मुस्लिम्स को। लेकिन वी आर सेल्फ डो नॉट वांट टू हैव मोर देन वन चाइल्ड। तो इसीलिए क्या हो जाता है, जब एक ही उसमें भी नेगेटिविटी है, जब एक ही बच्चा रहता है तो लाड़ प्यार में सब कुछ मिल जाता है, तो वो अपंग हैंडीकेप बन जाता है। ठीक है। फिर ऐसे लड़के लोग जिसको आराम से चीजें मिल जाए, दे डू द ग्राफोलॉजिकली साइन एज ओनली अ नेम इनिशियल या नेम। यस नैना जी बोलिए, बोलो बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को। इसमें ना उसने यू हैव रिटन ऑन द टॉप, इफ भाग्येश इज पाप ग्रह सैटर्न इन 6 8 12 बैड लक बट हेल्प इन क्रिटिकल टाइम्स। बोल बोल नैना, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। आ रही है। आ रही है हाँ एकदम बीच में क्लियर। कहने रिपन, बीच में आवाज चली गई थी। हाँ सॉरी। इफ भाग्येश इज पाप ग्रह सैटर्न इन 6 8 12 बैड लक हेलो बट हेलो। बट हेल्प इन। आवा- आई, तेरे को नहीं आ सुन रही रहा है, है? मुझे तुम लोग की आवाज नहीं आ रही, सबका पॉज दिखाई दे रहा है एकदम। तेरा कुछ रेंज का इशू रहेगा। हाँ मेरा इंटरनेट अनस्टेबल दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पूछो नैना। ये ऊपर जो फर्स्ट। तूने नोट्स लिखा है ना, ऊपर का नोट्स, फर्स्ट लाइन। आवाज चली गई, फिर आवाज चली गई, ये क्या हो रहा है भाई? अब नैना, तेरा वो जो तू दिखा है ना, वो हाँ, क्या ब्लड लिखा है नोट्स ब्लड में हो मैंने? रहा है। पेज नंबर बताओ। सुन रहा है? वो क्या सुन है? रहा है मेरा मेरा तेरे को सुन रहा है? हाँ 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 हाँ। हाँ 69। हाँ, हाँ वो फर्स्ट लाइन बोल हाँ, रही अब हो। सुनाई दिया। हाँ, पेज 69 फर्स्ट वो लाइंस, मार्जिन के ऊपर लिखा है। हाँ 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 हाँ। और ऊपर जो लिखा है ना, वो भाग्येश अगर पाप ग्रह है और 6 8 बार में बैठ जाएगा, तब भी बैड लक है, लेकिन हेल्प करेगा क्रिटिकल टाइम में। ये बात भी सही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? हमको आ रही है। हाँ हाँ, पता नहीं तुम लोग का किसी का आवाज मेरे को क्लियर नहीं आ रहा बीच बीच में। हाँ मैंने देखा वो जो आ रहा तुम। है क्या? मेरी आवाज नहीं है क्या बराबर तुझे? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया जो। आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा, अब आ रहा है। वो जो ऊपर जो ऊपर अपर मार्जिन पे लिखा है वही ना। इफ द भाग्येश इज पाप ग्रह एंड इज सेट डाउन इन 6 8 and 12। ठीक है। इट मीन्स द बैड लक ऑल्सो, बट इट विल हेल्प इन द क्रिटिकल टाइम। ठीक है। तो भाग्येश पाप ग्रह भी हुआ, जैसे दूसरी और तीसरी राशि में राहु उच्च का हो गया। ठीक है। वहाँ के उच्च का हो गया। और 8 नंबर की राशि है नौ में, इसमें वहाँ पे चंद्रमा हो गया, नीच का हो जाता है वृश्चिक में चंद्रमा। और वो जाके यहाँ पे बैठ जाता है। ठीक है, नीच का चंद्रमा होके या पाप ग्रह होके बैठ जाता है। ठीक है। और या फिर 6 8 12 में बैठ जाता है भाग्येश। तो हम क्या करेंगे, इसका भाग्य पूरा खराब हो जाएगा? नहीं, खराब तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा खराब तो होगा ही। लेकिन जब उसको जरूरत होगी ना, तब वो भाग्येश उसको फल देना स्टार्ट हो जाएगा। जो कि 6 8 12 अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी प्लेनेट का लॉर्ड 6 8 12 में जाता है, सिवाय कि 6 8 12 का खुद का लॉर्ड 6 8 12 में जाएगा तो वो विपरीत राजयोग बनाता है। लेकिन डेफिनेटली इसको आप हमेशा याद, आपको लगेगा ये सूत्र कैसा है। एक जगह पे मैंने लिखा है कि वो बैड लक है, लेकिन जब उसको जरूरत होगी तब भाग्य कहीं ना कहीं पे उसको मदद तो जरूर करेगा। कुछ ना कुछ मदद आ जाएगी, क्योंकि उसका भाग्येश बन के बैठा है ना। तो पूर्वन में उसने कुछ ऐसे पाप किए होंगे ना, महत पाप जिसको हम कहते हैं। महत पाप किसको कहते हैं? ऐसे 4 5 महत, महत यानी कि बड़े पाप।
एबॉर्शन करवा लेना, ड्रिंक कर लेना, ब्रह्म हत्या कर लेना, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन फूड खाना, ये सब महत पाप के अंतर्गत आता है, जिसकी कोई ये धारणा है नहीं, जिसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो वो जब महत पाप हो जाते हैं ना, तो भाग्य से आपका बुरी तरह से पिट जाता है, ठीक है। दूसरा सूत्र है, भाग्येश अगर केंद्र में या त्रिकोण में है तो सबसे अच्छा, वो तो मैंने पहले ही बताया था, केंद्र या त्रिकोण में भाग्येश चला गया तो मजे ही मजे हैं, ठीक है। इवन अगर उसके साथ साथ में पाप ग्रह भी बैठा हो उस भाग्येश के साथ में, ठीक है, तब भी वो अच्छा मानेगा। लेकिन भाग्येश सबसे वर्स्ट हो जाता है टिक भाव में, यानी 6 8 12 में। तो देखो, दो स्थान ऐसे हैं ना जहाँ पे पाप ग्रह रहते तो उसके असर करेगा, लेकिन थोड़ी कम करेगा, डिपेंड कि उस पाप ग्रह की डिग्री कितनी है, ठीक है। मान लो राहु बैठा है नवम भाव के अंदर में, ठीक है। अब राहु जब वहां बैठे तो एक प्रॉब्लम ये देता है ना कि ये है ना टिकड़मबाजी करता है, मतलब वहां जाके पैसा बनाते हैं तीर्थ यात्रा में, भगवान के नाम से लोगों को ठगता है। राहु वहां पे बैठ जाता है ना, तो वो येड़ा बनाएगा लोगों को, तो पैसा तो कमाएगा, भाग्य तो साथ दे रहा है उस राहु के कारण, ठीक है। लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाएगा वहां पे नवम भाव में। तो तीर्थ यात्रा में भगवान का मंदिर बनाऊंगा, नैना जी, उषा जी, रवि जी पैसा दे दो, ऐसे करके वो येड़ा बना के लेकिन पैसा कमाएगा। तो भाग्य तो साथ दे रहा है ना वहां पे, भले राहु वहां बैठा है। तो ये है, ठीक है। और लगने के बाद नवमेश सबसे इंपॉर्टेंट माना गया, मैंने आपको बताया था लग्नेश सबसे इंपॉर्टेंट है, और सेकंड इंपॉर्टेंट हाउस आ जाता है वो नवम भाव का आ जाता है। तो भाग्येश जहां बैठेगा वहां फुल शुभ फल देगा। देखो 4 5 सूत्र आपको मैंने पहले भी बताए थे। गुरु जहां बैठता है वहां शुभता तो देता ही है, जहां देखते हैं वहां और भी शुभता देता है। एक सूत्र और बताया था, उसी तरह शनि जहां बैठता है वहां अशुभता तो देता ही देता है, जहां देखता है 3 7 10 वहां और भी ज्यादा अशुभता देता है। एक और दो सूत्र और याद रखिए, ठीक है। नवम भाव का स्वामी जहां कहीं भी बैठता है वहां हमें शुभता ही देता है। इवन 6 8 12 में भी जाएगा तब भी वो अपना फल दिखाएगा ही देगा, दिखाएगा, ठीक है। अगर मान लो 6 8 12 में बैठ गया नवमेश, तो हम क्या करेंगे, हम उस नवमेश का मंत्र देंगे उसको। यानी ये कैसा हो गया कि कोई आ, ये रामायण के सूत्र पकड़ लो कि, हाँ हाँ बोलिए बोलिए नैना। अभी सपोज मेरा चार्ट है, उसमें माई नाइन्थ लॉर्ड इज सैटर्न, शैतान, ठीक है। सिटिंग इन द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस, ओके। ओके, बट इट वाज आल्सो द क्या, कर्मेश, बाधक। अच्छा बाधक भी है, अच्छा। हाँ, तो देन तो कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ ना। हाँ कॉन्ट्रडिक्टरी तो हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, लेकिन भाग्य से अपना फल देना छोड़ेगा नहीं, भले बाधक होने दो। तो उस बाधक का आपको जिंदगी भर उसके कलर यूज नहीं करने, ब्लू कलर, ठीक हम्म। है। पर उसका मतलब यही नहीं कि अब उसको उस बाधक होने के कारण और साथ साथ में वो भाग्येश भी है तो वो आपको परेशान ही करेगा, ठीक है। पर मेरा भी ऐसे ही है, मेरा वहां पे यह आ जाता है, शुक्र आ जाता है, शुक्र का कलर व्हाइट, और वो मेरा बाधकेश भी है। तो इसका हम्म। मतलब क्या कि मैं व्हाइट नहीं पहनूं, मैं व्हाइट पहन रहा हूँ। व्हाइट इज द कलर ऑफ द वीनस एंड Venus। चंद्रमा बोल। उसके हम्म। बावजूद भी ये बाधक का ही कलर है जो मैं पहन रहा हूँ, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पहनो बिंदास कलर, अवॉइड करो जहां तक हो सकता है, ठीक है। और लेकिन उसके मंत्र जाप करो, और जो भी आपका नवम भाव का जो स्वामी है, अगर वो 6 8 12 में गया है, और अगर ये यहाँ पे गया है ना सेकंड हाउस के अंदर, थर्ड हाउस के अंदर में, मतलब आपको कनेक्टिविटी 180 डिग्री पे वो सीधा देख रहा है थर्ड हाउस को भी, वैसे भी, और अपने घर को भी देख रहा है अगर थर्ड हाउस में वो हम्म। बैठा है तो ये शुभ शुभी शुभी दृष्टि डाल रहे हैं ना, तो भाग्य से कहीं ना कहीं से पैसा आएगा ही। और कहाँ से आएगा भाग्य से, सोशल कनेक्शन से, सोशल मीडिया से। तो यू शुड ऑल्सो ट्राई योर हैंड मोर इनटू द सोशल मीडिया रेदर देन ओनली द लेकिन ऑफ। अभी देख, 159 का भी ये देते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं, भाग्येश का भी रिंग ये देते हैं, स्टोन देते हैं एंड ऑल दैट टू वेयर। बट इफ इट इज बाधक, देन वी शुड नॉट गिव, राइट, और वी शुड गिव। बाधक है तो नहीं देना है, बाधक कब नहीं देना है उसका, देखो रिंग, इसलिए मंत्र जाप किसी भी अवस्था में दे सकते हैं, मंत्र जाप किसी भी प्लेनेट की कभी भी हम दे सकते हैं, स्टोन नहीं दे सकते। क्योंकि अगर बाधकेश इसकी मान लो महादशा आ गई, और अब अगर मेरा बाधकेश मतलब मेरा नवमेश, भले बाधकेश लेकिन वो मेरा नवमेश है ना शनि, तो मैं तो नीलम रत्न पहनूंगा, तो ये क्या हो गया, आपने टेररिस्ट को हाथ में गन दे दी, ये ले भाई और मेरी मार, ठीक है। तो इसलिए जेमस्टोन बड़े खतरनाक है। इससे अच्छा आप जब मंत्र चैंटिंग करते हो ना,
तो वो क्या हो जाता है ना, वो कहीं ना कहीं पे उसको अच्छा फील कराता है। एक गुंडा है तो आप उसको परेशान करोगे या आप जाओगे उसके सामने अपने एरिया में? नहीं, हम उससे दूर रहेंगे और थोड़ी मीठी बात बोलेंगे ताकि वो डॉन, वो गुंडा जो है ना, अपने को परेशान ना करे। सिमिलरली, व्हेन द नौमेश इज द बाधकेश ऑल्सो, यू शुड चैंट हिज मंत्र, शनि के। At the end of the day, when you are wearing a ring or you're wearing or you're mantra chanting, you're trying to activate that graha, right? एक्टिवेट, यू आर प्लीजिंग दैट ग्रह। Huh, so but then how is it different कि you're wearing the ring or you're doing the chanting? Because certain people are not that good in chanting. They don't know the real मंत्र उच्चार सबका ठीक नहीं रहता है. हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ So उसे it हम is लोग। not for everybody यस, to chant. वहाँ देखो जेमस्टोन में मैं अवॉइड इसीलिए करता हूँ, आज तक मैंने उस पर काम भी नहीं किया। कारण हम्म. एक तो जेमस्टोन नकली बहुत है, बैंकॉक से आते हैं, पॉलिश करके आ जाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा। एग्जैक्टली, नीरज नीरज, आई एग्री विथ यू। जेम स्टोन है ना, नकली हुआ घंटा कुछ भी काम नहीं आएगा, ओरिजिनल रहेगा तो सॉलिड काम आता है, लेकिन हम्म. ओरिजिनल मिलना मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल। चलो मिल हाँ, भी ओरिजिनल अगर मिल गया तो चांदी, और ठीक है। ओरिजिनल में डुप्लीकेट पहचानने का बहुत मुश्किल है एक्चुअल में। हाँ, चलो मिल भी गया, जैसे रवि भाई बोलते हम्म। हैं, फिर उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा मंत्रों से, प्राण प्रतिष्ठा क्रिया करनी। नहीं, उसको ये जागृत करना पड़ता है। हाँ, वही प्राण प्रतिष्ठा क्रिया जागृत हाँ, करना। प्राण प्रतिष्ठा ना करना पड़ता है उसको। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आपको इसके ऊपर उसके जाप करने पड़ेंगे। और पहले जो मंत्र में आप टेक्स्ट में लिखा होगा शनि के 18,000, इसके 21,000, तो कलयुग में उसका 5 गुना ज्यादा जप करना पड़ेगा। कलयुग में उसका प्रभाव वो नहीं रहा जो सतयुग में लिखा था कि 18,000 जप करने से आपको उसकी ब्लेसिंग मिलेगी। आज 5 गुना ज्यादा आपको जप जप करना पड़ेगा उस ग्रह के। ठीक है, तो उतना कौन करता है? तो ये जो लोगों को फल मिलता है ना, लोगों को लगता है ये पहना तब से मेरे को बहुत अच्छा हो गया। वो उसके जो शुभ फल थे, कारक भाव जब एक्टिवेट हुए, उसकी महादशा सूक्ष्म दशा आई होगी। ढाई, सूक्ष्म दशा होती है 2.5 दिन की। हम्म. ठीक है, वो जब 2.5-3 दिन में कुछ अच्छा होता, बोलता है, अरे यार रवि अन्ना जबरदस्त है, उसने मतलब नीलम पहनो यार, मेरे को तो 10 लाख का ऑर्डर आ गया। हमेशा क्यों नहीं आया? पूरे 6 महीने क्यों नहीं आया? क्योंकि उस हम्म. सूक्ष्म दशा में उस कारक भाव के ग्रह ने आपको एक्टिवेट हुआ और उसने तुरंत फल दे दिया। और आपके दिमाग में ये आया इसीलिए, कि इसीलिए मैं जेमस्टोन हमेशा अवॉइड करता हूँ। ठीक है, जेमस्टोन भी अपना असर दिखाते हैं, वो नकली भी। मैं तो ये भी बोलता हूँ, वास्तव में मैं तो नकली भी बहुत सारे यूज किए हैं, आई हैव सीन द रिजल्ट। क्योंकि वो कलर हम्म. जो वहाँ पे उसका इफेक्ट देता है, वो जो एक्रेलिक के रहते हैं नैना, वो वहाँ पे हाँ. उसका असर दिखता है। हम्म. ठीक है, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि आप, और मंत्र जब भी अगर हम करते हो एक्टिवेट नहीं, करने। एक्रेलिक का जरूरत नहीं है वास्तव में. यू गेट नॉट दैट क्लियर वंस ऑल्सो. यू गेट हाँ दिस थिंग. उतना क्लैरिटी नहीं रहता है हाँ, वो इसका. ट्रांसपेरेंसी वाला उसका नहीं तो वो रहेगा। ये रहता है ना कि कितना उसका इंफ्रा ये रेज अंदर पहुंच के अपने बॉडी में पहुंचता है. दैट इज द मेन थिंग इन जेमस्टोन्स. इन लेकिन जेम्स उसमें क्लैरिटी और वो सब नहीं रहेगा तो वो बहुत सस्ते में मिलता है. हाँ, वही वही। दैट यू कैन यूज इन वास्तु. दैट दैट वी आर स्टिल यूजिंग वाक्ट एंड स्टिल गिविंग अ वेरी गुड रिजल्ट टू मी। हाँ, करेक्ट करेक्ट. ठीक है, लेकिन यहाँ है तो मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, और देखो मंत्र में भी प्रॉब्लम ये भी है ना, उसमें शुद्धता चाहिए। आप खाना खाए हो और अब ओरल कैविटी में सब खाना चिपका हुआ है, आप चाय पी के फिर बैठे हो मंत्र जाप करने के लिए, जूठन मुंह आएगा तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जूठे मुंह से कोई भी मंत्र जप नहीं किया जा सकता, अपवित्र अवस्था में मंत्र जप नहीं किया जा सकता। तो अगर आप वो जेमस्टोन को एक्टिवेट करने के लिए मंत्र जाप भी करो तो पवित्रता होनी चाहिए, ब्रह्मचार्य पालन होना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना है, असत्य भाषण नहीं करना है। ठीक है, आपको कड़वे शब्द नहीं बोलना। अब ये सब चीज़ें कौन करेगा? तो ये सब इसके साथ में क्यूमुलेटिवली सब आ जाता है जेमस्टोन को एक्टिवेट करने में। तो या फिर कोई शुद्ध ब्राह्मण के हाथों कराओ तो ब्राह्मण तो अच्छा खासा पैसा ले लेगा। ठीक है, तो फिर आप मुझे बताइए कि कहाँ इसमें अपने को रिजल्ट मिलने वाला है, जहाँ आप इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्यों मना करता हूँ जेमस्टोन के लिए। चलिए, तो अगर द्वितीय भाव में चला गया नौ में, तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलेगी, फादर से उसको सपोर्ट मिलेगा, मतलब फादर के फैमिली से। ठीक है, भाग्य के भरोसे अचल संपत्ति बनाएगा, सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब वो मांगेगा तब उसको मिलेगा वो चीज़। समाज में अधिक मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि 9th हाउस आपको नेम फेम भी देता है। नेम फेम का भी एक कारक है, पैसा भी देता है, सारी चीज़ें आपको देता है। इसलिए इसको नेम फेम भाग्य पैसा कुटुंब सुख सारी चीजें 9th हाउस की, इसको 2nd हाउस के द्वारा उसको मिलेगी। ठीक है, तो जब 9th हाउस का लॉर्ड सेकंड में जाता है तो आपको सेकंड के लॉर्ड की सारी क्वालिटी तो एक्टिवेट हो जाएगी, तो आपको चाहिए 2nd हाउस से भी रिलेटेड चीजें काम करना स्टार्ट कर देना है।
जिसका लॉर्ड जहां जाता है ना, वो उसको एनहांस करते रहता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। अब नवम भाव सेकंड में चला गया, तो वो कहीं ना कहीं सेकंड भाव को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, और कौन सा प्लेनेट वहां उसके साथ में बैठा है वो भी उसको एनहांस करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, और अगर मान लो शनि राहु की तो साथ में बैठ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उस नाइन्थ के लॉर्ड को एक्टिवेट कर दो। मान लो 3 ही डिग्री का है शनि वहां पे बैठा है किसी का, तो उसको इतना फल नहीं मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट 3 डिग्री कुछ भी नहीं है, तो उसको चाहिए शनि का मंत्र जब एकदम ज्यादा कर दे, अनुष्ठान ही ले ले सबसे अच्छा, तो उसको फटाफट फल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा भाव, थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस किसका है? मंगल का है। मंगल क्या कराता है, मतलब मंगल कारक तत्व भाव है थर्ड हाउस का। तो वो है मेहनत कराता है शनि की तरह, और फिजिकल एक्शन बहुत इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल एक्शन लेने में। तो मेहनती होगा, अपने आप बोलेंगे कि इसको तभी इसको सक्सेस मिलेगा जब ये फिजिकल मेहनत करेगा, क्योंकि मेहनत का भी कारक और भाव भी मंगल ही है शनि की तरह। तो इसको पैसा हम कैसे बोलेंगे, कब आएगा? जितना इसने मेहनत किया उतना ही इसको पैसा आएगा। अगर ये बैठ गया ना 1 करोड़ आने के बाद कि अब तो भैया आते रहेगा, नहीं। जैसे उसने मेहनत कम कर दी, थर्ड हाउस इनएक्टिव हो गया उसका, भले भाग्य वहां बैठा है। तो इसका मतलब मेहनती होगा और अपने एफर्ट से सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेगा, पर तभी पहुंचेगा जब कंटिन्यूस इसके एक्शन दिखाई नहीं गए। अगर इसके एक्शन बीच में बंद हो गए ना, इसको भाग्य से अपना फल देना बंद कर देगा। ठीक है, भाग्य उच्च कोटि का होगा, भाई बहन से सुख मिलेगा ऑफकोर्स, बिकॉज थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का भी है। ठीक है, और साथ साथ में इसके भाभी के साथ भी इसके अच्छा अच्छे संबंध बनेंगे, छोटे भाई बहन की वाइफ के साथ, क्योंकि वहां से सातवें पायदान पे हम देखते क्या आता है, उसका सेकंड हाफ आता है भाई बहन के। समझ में आ रहा है बिना? मैं कैसे बोला कि समझ गया ना? हाँ, तो आपको समझ में, मैं बोला उसकी छोटे भाई की भाई स्पाउस के साथ क्यों जमेगा अच्छा, क्योंकि एक तो भाग्यश वहां पे चले गया, और हम ये भी बोल सकते हैं उसकी जो सिबलिंग की जो वाइफ होगी या हस्बैंड होगा, वो उसको सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली, क्योंकि वो उसके स्थान में बैठा है, भाग्य स्थान में बैठा है। और वहां पे हम देखेंगे उसका सेकंड हाफ आएगा सिबलिंग का। क्या हुआ, सिर में दर्द हो रहा है ना? ठीक है, तो सीधी बात है, गुड एट सोशल नेटवर्किंग विद द पीपल, पड़ोस अच्छा होगा, भाई बहन से सुख मिलेगा और सारा हेल्प मिलेगा। तो उसकी लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि भाई बहन साथ में है ना हमेशा। ठीक है, चतुर्थ भाव। ठीक है, चतुर्थ भाव किसका है? चतुर्थ भाव माँ का है। ठीक है, वाहन सुख है, बंगला और घर का वास्तु है, कार है, सब कुछ यहीं से देखा जाता है। अच्छा, एक और यहाँ पे कि बहुत बार जो हम कार देखना चाहते हैं, ठीक है, कार के कोई बोलेगा मुझे लकी कलर बताओ करिश्मा, कौन सा अच्छा कलर रहेगा। मान लो यहाँ पे 4 ही लिखा है, तो 4 आया है, 4 नंबर राशि चौथे भाव में, तो हम बोलेंगे भाई वो तो चंद्रमा है वहां पे, तो उसको व्हाइट कलर की दे दो। लेकिन अगर मान लो उसका वही चतुर्थेश वो बाधक भी निकला, ठीक है, या जो भी चतुर्थ है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड वो बाधक भी है, तो क्या आप उसको वो दोगे? उसके वो कार के लिए कलर कभी नहीं देना है, कभी नहीं देना है। उसकी ये फैक्ट है, उसकी कंटिन्यूसली उसके कार मेंटेनेंस में और उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, एक्सीडेंट होगा उसका अगर बाधक केस का कलर आपने दे दिया। लोग आपको पूछेंगे अरे बताओ ना बीना, लकी कलर कौन सा है, मैं व्हीकल लेने वाला हूँ, और न्यूमरोलॉजी से आपने दे लिया साइकी नंबर है और डेस्टिनी नंबर, तो गया उसका डेस्टिनी काम से, क्योंकि आपको नहीं पता वो साइकी या डेस्टिनी नंबर उसका बाधक केस है कि नहीं, या मारक है कि नहीं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, इन केस अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड बाधकेश निकला, तो आपको चाहिए कि उसका कर्मेश ले लो। कर्म से सब कुछ आगे बढ़ता है ना, तो कर्मेश हम ले सकते हैं। मान लो कर्मेश भी अच्छा नहीं है, तो भाग्येश हम ले सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है लाभेश। ये 3 भाव 9, 10, 11, फर्स्ट प्रेफरेंस इधर कर्मेश, गाड़ी के कलर के लिए। ठीक है, अब इसमें भी दो चीजें हैं। खुद के लिए ले रहा है ना, मैं खुद ही चलाऊंगा, तो लग्नेश का कलर ले लो। अगर फैमिली के लिए लिया जा रहा है ना, तो फोर्थ हाउस का कलर ले लो व्हीकल का। और अगर सिर्फ कंपनी के जॉब के लिए लिया जा रहा है कि यहाँ से ऑफिस, ऑफिस से यहाँ, ठीक है, तभी 10th हाउस का कलर ले लो। समझ में आ रहा है हाउ आई एम गेटिंग कनेक्टेड विद एवरीथिंग? ठीक है, और खुद के और फैमिली के लिए ले रहे हो तो तभी फोर्थ हाउस का कलर आप ले सकते हो व्हीकल का।
ठीक है। तो मन, फोर्थ हाउस में जाने से मन का सुकून मिलेगा, माँ के साथ कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। माँ के कारण जातक का भाग्योदय होगा। जो भी एक्सीडेंट है, जो भी लग्नेश है, वो स्ट्रांग हो जाएगा कहीं ना कहीं पे, क्योंकि माँ से कनेक्शन हो चुका है भाग्येश का। तो माँ हेल्प करेगी, माँ की सेवा करनी चाहिए। माँ को थोड़ा भी खराब किया, भाग्य उसका तुरंत खराब हो जाएगा। ठीक है। और उसको वो सारी लग्जरी मिलेगी जो वो चाहता है, लग्जरियस होम, लग्जरियस गाड़ी, पूरी लाइफ एकदम लेविसिंग रहेगा, फॉरेन में ट्रैवल करेगा, सारी चीजें होंगी उसके लाइफ में, जस्ट बिकॉज के माँ है उसके साथ में। और एक और सूत्र आपको बता देता हूँ। पानी पी लिया। जिस किसी का भी माँ बाप जब तक जीवित है, कितने भी कमीने हो, क्रूर क्यों ना हो, ठीक है, चाहे सपोर्टिव क्यों ना हो, जब तक वो जीवित है ना, उसका सूर्य चंद्रमा स्ट्रांग रहेगा, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी। 0 और 1 उसके रहेंगे तब तक। ठीक है, हमेशा दिखेगा। और दो चीज, एक और चीज मैंने देखी, जब सूर्य अष्टम में रहता है या 12th में रहता है, किसी लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ, तो जब तक उसके पिता है तब तक उसकी लाइफ बची हुई है। जैसे उसके फादर खत्म होंगे, जिसका 8 में या 12th में सूर्य रहता है, उसकी पूरी जिंदगी गई, एकदम अनस्टेबिलिटी आ जाएगी जीवन के किसी भी भाग में वो रहने दो। इसलिए सबसे बेस्ट है, जब तक पेरेंट्स है या पेरेंट्स के अलावा इन लॉस है, उसको भी पेरेंट्स मान के उसके साथ में रहो, उसकी सेवा करो। आपका सूर्य चंद्र स्ट्रांग हो जाएगा, तो कुंडली काफी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। अब पंचम भाव, फिफ्थ हाउस। ठीक है। फिफ्थ हाउस में अगर 9 का लॉर्ड चले जाता है, तो ऑब्वियसली ये, इसको नेम फेम किससे मिलेगा? अपने नॉलेज विजडम से मिलेगा, शिक्षा में सबसे आगे, और भाग्य का बल इससे भी आगे रहेगा। मतलब भाग्य इतना साथ देगा ना, ये बंदा डिस्टिंक्शन और 90% में ही आएगा हमेशा, और सब लोग उसको प्यार करेंगे। मतलब उस जातक को टीचर प्यार करेगा, डीन प्यार करेगा, उसका प्रिंसिपल उसको बहुत चाहेगा कि ये तो हमारे कॉलेज का हीरा है, शान है, शान। इतना उसको मान सम्मान मिलेगा। यहाँ तक ऐसे लोग को स्कॉलरशिप भी मिलती है। जिसका 9 का लॉर्ड 5th में चले जाता है, उसको स्कॉलरशिप आराम से मिल जाती है, क्योंकि देखते हैं कि भाई बहुत स्कॉलर ही है, मतलब बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, तो इसके पीछे पैसे खर्चा करना किसी को बुरा नहीं लगता, तो मान सम्मान मिलता है स्कूल कॉलेज से। और ऐसा जातक का जो बच्चा भी होगा, वो भी बिल्कुल उसका रेप्लिका बनेगा, वो भी एकेडमिक्स में बहुत स्ट्रांग होगा। और उसके आने के बाद, संतान के आने बाद, इसकी ग्रोथ और भी 3 गुनी बढ़ जाएगी। ऑलरेडी भाग्येश उसका पंचम में गया है, तो जब उसकी संतान होगी तो और भी उसके पास पैसा आएगा। ठीक है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा पैसा कमाने में। ठीक है। और साथ ही साथ इसके लव अफेयर बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि भाग्येश वहां चला गया ना। तो अगर ये यंग लड़का है, जयंती है, 22-23 का भी है, और भाग्येश अभी पंचम में चला गया है, तो पंचम और नवम का कनेक्शन बन गया, या नवम भाव का स्वामी यानी भाग्येश वहां गया है, तो भाग्य भाव का ही एक्टिवेशन हो चुका है उसका। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा शुरू हो गई है, तो उसके लव अफेयर सक्सेसफुल रहेंगे, अच्छी लड़की मिलेगी। और भा ये मान लो ये एक ही लाइन में ये तीनों का कनेक्शन बन गया, तो उसकी मैरिज लाइफ भी बेस्ट रहेगी। कौन सी ये तीनों लाइन की बात कर रहा हूँ? इन तीनों का कनेक्शन हो गया, भाग्येश यहाँ आ गया। ठीक है। तो इसका कनेक्शन यहाँ पे बन गया, 9 का 5th के साथ में। और इसका भी कोई लॉर्ड या कनेक्टिविटी यहाँ से बन गया, तो लव मैरिज और भी अच्छी रहेगी। तो लव अफेयर भी अच्छा रहेगा, लड़की भी अच्छी रहेगी, और लव मैरिज भी होगी। लव मैरिज का सबसे सिंपल दो ही सूत्र मैं मानता हूँ, शुक्र और मंगल, और दूसरा है पंचम और सप्तम भाव, 5th हाउस एंड 7th हाउस का कनेक्शन होता है, तो लव मैरिज होती ही होती है। ठीक है। अगर नहीं होती है तो उसको बिंदास बोल दो कि भाई तेरी शादी तो नहीं होने वाली, कितना भी ट्राई कर। ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। तो लव अफेयर्स भी अच्छे होंगे, और इसके साथ साथ में इसके फ्रेंड्स भी मंगल, हाँ, वीनस और मंगल क्यों बोला? मंगल, हाउ वीनस एंड शुक्र मंगल? शुक्र शुक्र, हाँ, शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल जहाँ रहता है ना, उसके भी लव लव अफेयर होते हैं या लव मैरिज होते हैं, वीनस और मंगल। वीनस क्या है? हाँ एकदम स्ट्रांग है, एकदम बराबर बोला नीरव। गुड वन, गुड वन। एकदम स्ट्रांग लव मैरिज। एकदम स्ट्रांग रहता है। अब वो कहाँ बनता है वो भी बीना बहुत जानना जरूरी है। ठीक है। चलो, अब जब लव मैरिज की बात चली रही है और पंचम भाव लव अफेयर का भी है, ठीक है, तो मैं यहाँ अब यहाँ पे बनाना, तो इसकी पूरी पर्सनालिटी
लव अफेयर वाली होगी, एकदम जॉली चॉकलेटी बॉय रहेगा। ठीक है, शुक्र और मंगल यहाँ रहेगा तो। ठीक है, तो वो प्यार की ही बातें करेगा। ठीक है, रोमांटिक शाहरुख खान। अब जब यहाँ पे शुक्र मंगल बन जाएगा ना यहाँ पे, तो एक जो लड़की होगी कहीं ना कहीं पे वो बहुत ही ऊंचे घराने की होगी, उससे भी ऊंचे घराने की होगी, उसका बाप भी बहुत पैसे वाला होगा। ठीक है, उसका अफेयर हाई, अच्छे हाई स्टेटस सोसाइटी के लड़की के साथ में होगा। अगर वो बीएमडब्ल्यू है तो वो भी बीएमडब्ल्यू वाली होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे जाता है शुक्र मंगल, ठीक है, तो इसकी लव अफेयर कनेक्टिविटी बनती पड़ोस में रहती होगी, पॉसिबल है, घर के पास की बिल्डिंग में ही होगी। ठीक है, फ्रेंड सर्कल में ही हो सकती है। अनम्यूट करो करिश्मा जो बोलना है। यू मीन शुक्र मंगल साथ में ये शुक्र कैसे? मंगल के, हाँ शुक्र मंगल के सब ट्रेड बता रहा हूँ कि कहाँ पर होगा तो इसका क्या असर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब शुक्र मंगल बैठेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो गर्लफ्रेंड होगी वो पड़ोस में ही रहती होगी, एक ही सोसाइटी में बिल्डिंग में रहती होगी। ठीक है, उसके फ्रेंड भाई बहन की दोस्त हो सकती है, क्योंकि भाई बहन का जो यहाँ तक छोटे भाई बहन की दोस्त के कनेक्शन में आई होगी, वहां से उसका अफेयर चला होगा। ठीक है, अब जब यहाँ से जाता है तो घर के एकदम नजीक में ही होगा उसका, या मम्मी से कनेक्शन उसका बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, जब शुक्र मंगल यहाँ जाता है। और देखो, ये जो जोन है ना जहाँ लव की बात आती है, ये थी बिफोर द मैरिज, बिफोर द मैरिज। और यदि शुक्र मंगल यहाँ आ जाता है ना, तो शादी के बाद की चीजें यहाँ हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा, मतलब शादी से पहले उसको बहुत अच्छी मीठी मीठी क्यूट क्यूट लड़की मिलेगी या लड़का मिलेगा, उसके साथ में अफेयर होगा, बहुत बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, सारी चीज़ें बढ़िया रहेगी। यहाँ पे रहेगा तो ननिहाल की तरफ से कनेक्टिविटी बनेगी, मामा की तरफ से कोई उसकी दोस्त या कोई पड़ोसी या कुछ होगी। ठीक है, साथ ही साथ थोड़ा डेप्थ भी रहेगा, थोड़ा वीक भी रहेगा सामने वाला, थोड़ा स्टेटस भी लो रहेगा उसका, ये भी बोल सकते हैं। और फिर यहाँ बैठ जाते तो 101% लव मैरिज होगी ही होगी, लव मैरिज हो जाएगी। यहाँ पॉसिबिलिटीज कम है, लव मैरिज की हो सकती है, लेकिन फिर आपको दूसरे पैरामीटर देखने हैं कि यहाँ पे शनि राहु केतु का कनेक्शन तो नहीं है, डिग्री अच्छी है कि नहीं है। लेकिन जब यहाँ से सब शुरुआत होती है तो यहाँ से प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे फिर भी ठीक है, यहाँ पे दोनों पर शुक्र मंगल, जब शुक्र मंगल यहाँ बैठता है, ठीक है, तो लव अफेयर तो होता है सीक्रेटिव, घर पे किसी को पता नहीं चलता कि ये गर्लफ्रेंड को घुमा रहे हैं, 10 साल से घुमा रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ से बन जाता है तो पैसा ही पैसा, वो लव अफेयर आने के बाद पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाता है, या उससे उसके सपोर्ट से वो पैसा कमाना शुरू कर देता है शुक्र मंगल। यहाँ पे आता है तो नौकरी पे, जहाँ जॉब पे रहेगा वहाँ पे उसका अफेयर चल जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर। ठीक है, या बिजनेस करो, बिजनेस में सेक्रेटरी से मन लग जाएगा, मतलब कोई ना कोई वर्क स्पेस से कनेक्टेड आपको देखेंगे। यहाँ से जब शुक्र मंगल देखा, मैंने यहाँ का देखा है, ऐसी लड़कियां या ऐसे लड़के जिसका 11th हाउस में शुक्र मंगल रहता है, दे आर द गोल्ड डिगर। वो पैसा देख कर लव अफेयर करते हैं। किसी का बच्चे का ना हो, मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं तो अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप सबके बच्चे काफी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, कोई जैन जी अवस्था में, कोई आगे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा जब शुक्र मंगल, तो उसका उसके प्यार में वासना ज्यादा होगी, छठे और आठवें में, क्योंकि सामने देख रहे हैं ना, तो प्यार नहीं होगा, वो वासना होगी उसके पीछे। ठीक है, तो रति सुख फिजिकल इंटीमेसी में ही उसका ज्यादा ये ध्यान रहेगा वहां पे। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ मजे भी करेगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा कहाँ पे जा रहा है, वो हिसाब से उसकी रीडिंग भी कॉल कॉलेज अफेयर किधर से दिख? कॉलेज अफेयर बिना तेरे को यहाँ से भी दिखेगा, और फिफ्थ अरे प्रोबेबली बीना का होने लगता है, उसके लिए पूछ रही है। क्या क्या, बीना अपनी कुंडली चेक कर रही है। इसकी बीना की, बीना कॉलेज अफेयर कैसा पकड़, किसके लिए कॉलेज अफेयर पकड़ रही है? वो ही था, मोहन ही था। नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं है। मोहन ने पागल है नहीं, वो। ऐसे बस ख्याल आया कि तुम लोग ने बोला ना वो थर्ड में नेबरहुड है, और या हाँ। ब्रदर सिस्टर का फ्रेंड्स होगा। तो यहाँ मेरे को हम्म। किधर स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड्स लेकिन किधर दिखाई, फिफ्थ हाउस से आएगा क्या? हाँ, दिखेगा? फिफ्थ हाउस से आ सकते हैं, फिफ्थ हाउस पकड़ सकते हैं। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाँ। हाउस। ठीक है, और फिफ्थ करंट हाउस। फ्रेंड हम फिफ्थ करंट हाउस, करंट फ्रेंड कहाँ से देखते हैं? 11th हाउस से। अगर शुक्र मंगल यहाँ बैठा है ना, वो अपने कनेक्टिविटी में जो जिसके साथ ज्यादा वो करंटली बात कर रहा होगा, बात करेगी, उसके साथ वो वाईफाई बनाने का ट्राई करेगा। या फिर होगा ही जरूर नहीं, लेकिन ये इंसान जातक पक्का ट्राई करता है 11th हाउस का, कि अरे ये बहुत पैसे वाला है, अरे इससे मुझे बहुत प्रॉफिट होगा, तो फटक से वो ट्राई करेगा या ट्राई करेगी उसके साथ एफर बनाने का भी। ठीक है,
और अगर पाप ग्रह की दृष्टि रही ना, तो वो प्यार नहीं होगा, उसके पीछे स्वार्थ होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है ना। तो इस तरह से प्यार की चीजें बहुत हो गई, चलो आगे जाते हैं। प्यार में इंसान अंधा हो जाता है साला। ठीक है, ठीक है। तू और भी अब होएगा, क्या? तू भी होएगा एक दिन अंधा। अरे वो टाइम गया। 45 में इंसान अंधा नहीं होता है, अंधेपन का इलाज करता है वो 45-50 में। ठीक है, कैटक आ जाता है 50 के बाद फिर तो। ठीक है। तो हाँ, तो 50 के बाद ही आता है ना, आइडियली 60 के बाद आता है, तो अभी तो टाइम है। नहीं क्या, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सूर्य की उपासना करूँ, थोड़ा विजन थोड़ा ब्लर हो गया है। मतलब ऐसा हो गया ना, एक लेफ्ट में थोड़ा वो ज्यादा ऐसे करते हैं, तो सोच जब आंखें ऐसी होगी कि क्या डेट करूंगा, क्या लड़की बनाऊंगा। ठीक है। छोटा छठा भाव, छठा भाव है रोग, ऋण और रिपू का। ठीक है। तो रोग, ऋण और रिपू आने के कारण क्या हो जाता है, नवम भाव आंखें क्लियर हो जाएगी, मैं बोल रही हूँ, एफआईआर कर। आने से। अच्छा, दिखने से क्या बात है यार, ये तो नया रेमेडी मैं सुन रहा हूँ भाई। ठीक है। अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं ना, मतलब। तो छठे भाव में जब नवम भाव का स्वामी आ जाता है, तो रोग ऋण रिपू उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। मतलब नवम भाव उसको हेल्प तो नहीं करे, उसकी हालत और खराब हो जाएगी, और भी ज्यादा उसको रोग आएंगे। जब नवम भाव का यहाँ पे जाने के कारण छठे भाव का जब वो ये आ जाएगा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा या गोचर में भी। ठीक है। जीवन के शुरुआत में कोई सहायता नहीं मिलेगी, पूरा जीवन संघर्ष में रहेगा। पर बिकॉज के भाग्येश वहां बैठा है, तो भाग्येश अपना फल तो दिखाएगा। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, भले वो 6-12 में ही जाए, वो बुरा नहीं, लेकिन थोड़ा तो जब उसको जरूरत होगी, वो जो सूत्र था ना, नोट्स में लिखा है, लेकिन जब जरूरत होगी क्रिटिकल टाइम में भाग्येश उसको एक्टिवेट करके उसको फल देगा। यही है, जीवन की शुरुआत में पूर्वार्ध उसको बोलते हैं हिंदी में, पूर्वार्ध में कोई सहायता नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा संघर्ष में जीवन होगा। लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में अगर वो मेहनत कंटिन्यू उसने रखा, तो उसको देरी से ही लेकिन भाग्य से अपना फल देना शुरुआत कर देगा। उत्तरार्ध हम कहते हैं 40 के बाद, मिड 40s, उसको उत्तरार्ध कहा गया है संस्कृत में। पूर्वार्ध यानी कि 0 to 40 के एज में जो टाइम जोन है, उसको पूर्वार्ध कहते हैं, और उत्तरार्ध 40 के बाद। तो 40 के बाद इन लोग को देरी से सफलता मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। और जातक को उसमें 101% अपना 100% एफर्ट डालना ही पड़ेगा, तो ही। अगर वो सोचता है यार 20-30 साल से कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, मिड 40 में आ गया, अब क्या ही करूंगा, छोड़, अभी नहीं करनी मेहनत, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। जब वो ऐसा करने लगता है, तो धीरे 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 उसने जो कर्म किया था, उसका जो फल नजीक आ रहा था ना, वो मिलना उसको बंद हो जाएगा। बिकॉज भाग्यश अब एक्टिवेट हो रहा है धीरे धीरे 40 के बाद। तो जैसे उसने छोड़ दिया कर्म करना, ठीक है, तो भाग्यश भी कर्म का फल देना छोड़ देगा उसको। पर इसमें शत्रु प्रबल होकर परेशान करेगा, क्योंकि नवमेश वहां पे गया है ना, तो वहां का भाव खराब है, 6 हाउस, तो पूरा उसको पचा जाएगा, तो उसके शत्रु प्रबल हो जाएंगे, रोग होंगे, वो जल्दी से अच्छे नहीं होंगे, जल्दी से समझ में नहीं आएगा रोग कौन सा है। ठीक है। डेप्थ उसका बढ़ते जाएगा, रोग ऋण रिपू। उसके साथ ही साथ अपने ननियाल के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे, मामा के साथ उसके झगड़े हो जाएंगे जब छठा भाव एक्टिवेट हो जाएगा तब, या मम्मी की तरफ से जो रिलेशन होगी उसके साथ उसके बीटलनेस आ जाएगी रिलेशनशिप के अंदर में। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे होगी ही होगी। ठीक है। पर अगर गुरु की दृष्टि रही, मान लो नवमेश वहां पे चला गया और गुरु की दृष्टि है दूर से ही, या गुरु ही बैठ गया है, तब भी उसको जो डैमेजेस हो रहा है ना, वो बच जाएगा वहां से, 6 हाउस का। ठीक है। फिर आता है सप्तम भाव, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नवम भाव का स्वामी ये सबसे बेस्ट माना जाता है, नवम भाव का स्वामी नवम में या फिर सप्तम में। तो ऑब्वियसली 7th हाउस किसका है, स्पाउस का है, मैरिज का है, पैसिव इनकम का है। ठीक है। हमारे सेकेंड हाफ का है, तो सुंदर पत्नी मिलेगी, रूपवान, बहुत ही गोरी चिट्ठी होगी, और हो सकता है कि ये साला एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन हो या काला हो खुद जातक, तो हम बोलते हैं ना, अरे इसको कहाँ, ये हूर को, ये गधे को हूर की परी मिल गई। दैट बिकॉज के नाइन्थ का लॉर्ड 7th में चले जाता है, तब तीक्ष्ण बुद्धि। ठीक है। क्योंकि भाग्य अच्छा रहता है ना, तो दिमाग भी अच्छा चलता है। भाग्य धर्म, धर्म का स्थान है, जिसका धर्म, वो धार्मिक जो बंदा रहेगा ना, उसकी बुद्धि बहुत चलती है। ये नहीं होता कि प्रोटीन जो खाता है, नॉनवेज जो खाता है, उसकी बुद्धि अच्छी रहेगी, नहीं। जो धार्मिक रहेगा उसकी बुद्धि, आईक्यू लेवल और भी ज्यादा अच्छी रहती है। इसलिए नवम भाव जब आ जाएगा, तो सेकंड हाफ का बुद्धि शार्प माइंड हो जाएगी, तीक्ष्ण बुद्धि, सदाचारी, दे विल ऑलवेज वर्क ऑन द इथोस।
क्योंकि ये इथोस का भी स्थान है नाइन्थ, तो ऑब्वियसली अपने सेकंड हाफ को भी वो एथिकल लेवल पे लेके जाएगा। श्रेष्ठतम वैवाहिक जीवन रहेगा और जीवन साथी से अच्छी बनेगी। तो उसकी चाहे अरेंज मैरिज हो या नो हो, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन अच्छा ही रहेगा। और स्पेशली इनका भाग्योदय विवाह के बाद ही होगा, उससे पहले तो होगा ही नहीं। तो अगर आप किसी का नाइन्थ का लॉर्ड देखे सेवन्थ में बोले, उसको बोलेंगे तेरे को ग्रोथ चाहिए, तो अगर 21-22 हो जाते हैं शादी कर लें यंग एज में ही, ठीक है, तो उसका फटक से उसका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा और लड़की भी अच्छी ही मिलेगी डिफॉल्टली। और अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हो, दामाद के लिए देख रहे हो, नाइन्थ का लॉर्ड सेवन्थ में जा रहा है, रिलैक्स हो जाओ भाई, बहुत अच्छा दामाद या बहू मिलेगी हमको। अब है एट हाउस। एट हाउस किसका है? ऑकल्ट का है, सीक्रेट हाउस है, ठीक है। तो नवम भाव का स्वामी एट में चला गया, तो उसकी सारी चीजें डैमेज होना शुरू हो जाएगी, पर उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये सीक्रेट है ना एट हाउस। तो उसको समझ नहीं आएगा क्या, तो वीक फॉर्च्यून हो जाएगा, भाग्योदय खराब हो जाएगा। अचीव सक्सेस बट लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ, बिकॉज मैंने बताया नवम भाव अपना अपना असर तो दिखाता है सेकंड हाफ में, कहीं पर भी जाएगा, 6 में जाए, 8 में जाए या 12 में जाए, तो 40 के बाद ही वो अपना असर दिखाएगा, ठीक है। दे विल डू द गुड एफर्ट बट दे आर वेरी मैनिपुलेटिव, टिकड़मबाजी, यानी वो एफर्ट तो डालेगा डालेगा अष्टम में जाएगा तो, लेकिन उसके पीछे टिकड़मबाजी यानी हाईली मैनिपुलेटिव रहेगा, ये अच्छी बात नहीं है। अष्टम में जब नाइन्थ जाता है तो मैनिपुलेट करता है हर चीज को, ठीक है। और वो बिकॉज के नाइन्थ क्या है, धर्म है, तो वो धर्म स्थान में भी लोगों को छू बनाएगा, ठीक है। धर्म स्थान में भी वो पैसा कमाने का सोचेगा, क्योंकि एट हाउस में सिक्रेटिवली तो झूठ बोल के, येड़ा बना के, ठीक है, एनजीओ ज्वाइन करके, ठीक है, झूठी पावती बना के, कुछ ना कुछ करके वो धर्म के नाम से लोगों को ठगेगा, क्योंकि वो शॉर्टकट ढूंढना चाहता है। क्योंकि एट हाउस शॉर्टकट भी और सीक्रेट भी है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा शॉर्टकट ढूंढने का, वाया गैम्बलिंग, लॉटरी, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, और इनको प्रॉफिट भी मिलता है। अच्छी बात तो ये है, हम देखते ना, अरे एक नंबर का चोर है साला, ये तो ये XYZ मंदिर में साला ट्रस्टी बन गया, क्या छाप रहा है यार, पकड़ा भी नहीं जा रहा है, मेरे को पता है ये पैसा झूठ से कमा रहा है, लेकिन कोई उसको बोल नहीं रहा है, सेक्रेटरी बन के पैसा कमा रहा है, ट्रेजरर होकर पैसा कमा रहा है, क्योंकि भाई साहब उसका नाइन्थ का लॉर्ड एट में आ चुका है, वो उसको फल देगा ही देगा। लेकिन बिकॉज के नाइन्थ का लॉर्ड एट में है तो फल दे रहे, तो अच्छी बात नहीं है। तो वो और उसके पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं कि धर्म को लेकर लोगों को येड़ा बना के वो पैसा कमा रहे हैं, तो आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म रहता है ऐसे लोग का। एंड दिस पीपल गेट सडन प्रॉफिट, और सडन प्रॉफिट आने के कारण ओवर कॉन्फिडेंट बनता है नवम भाव का वहां आने से, और इसलिए फॉर्च्यून हमेशा साथ नहीं देता, और लेट भाग्योदय हो जाता है इन लोग का हमेशा। मतलब जो पैसा भी आना स्टार्ट होगा ना, वो भी मिड 40s में ही आएगा, ठीक है। और ये लोग थोड़े नास्तिक भी रहते हैं, जब नवम भाव का स्वामी अष्टम में जाता है ना, ये भी याद रखनी है, थोड़े नास्तिक टाइप रहते हैं, उनको लेकिन भगवान भगवान कुछ नहीं, अरे ये तो अपॉर्चुनिटी है, धर्म तो एक बिजनेस है, अरे पैसा कमाओ वहां से, ये ऐसा बोलेगा, ठीक है। फिर नवम भाव, नवम भाव में नवम का ही ग्रह बैठ गया, स्वग्रह ही हो गया मतलब, तो वन ऑफ द बेस्ट, पूरी कुंडली को ये एकदम जगमगा, चाहे वो लग्नेश, अगर मान लो नवम भाव का स्वामी नवम में है और लग्नेश वीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लग्नेश पे काम करना है, अपने आप भाग्य उसका साथ देगा। क्योंकि मैंने बोला ना, दो भाव सबसे इंपॉर्टेंट है, लग्नेश द फर्स्ट हाउस एंड नाइन्थ हाउस। अगर नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा है, या हम उसको उल्टा भी करते हैं, नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा है, अपने भाव में बैठा है, ठीक है, लेकिन डिग्री कम है, और लग्नेश। एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल उसमें ड्रॉ करके बता, मन में क्या आएगा। हाँ चल ठीक है, ये बात भी सही कहा। अभी मान ले यहाँ पे 9 ही है, 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया शनि महाराज, ये 12 हो गया, और ये हो गया, तो मंगल हो गया इसका लग्नेश। अभी यहाँ पे गुरु जी बैठ गए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, पर उसकी डिग्री है सिर्फ 3 डिग्री, ज्यादा नहीं है, 3 ही डिग्री है उसकी, ठीक है। और लग्नेश यहाँ मंगल है, लग्न लग्न की डिग्री मान लो 18 है, अच्छी बात है भाई, 18 डिग्री इज गुड वन। मैं आपको एक ऐसे देता हूँ, ठीक है। मंगल कहीं पे भी बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया, मान लो ये उसका ही घर है देखा जाए तो थर्ड, तो वो मेहनत बहुत करेगा और बहुत ट्राई करेगा, ठीक है। और मंगल की डिग्री मान लो अच्छी है, वो भी है, मंगल की डिग्री हो गई मान लो 20, लेकिन फिर भी इसको बहुत मेहनत करेगा ना, फिर भी उसको फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाग्येश 3 ही डिग्री का है भाई, भाग्येश अपने स्थान पे बैठा है, तो अपने को यहाँ क्या करना है, लगना अच्छा है,
लग्नेश अच्छा है, डिग्री अच्छी है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, भाग्येश की डिग्री कम है। गुरु वहीं पे बैठा, अपने ही घर पे बैठा है, लेकिन 3 डिग्री है। तो अपने को उसको बोला भाई जिंदगी भर पीला पीले रंग का तिलक करो, या हल्दी से या केसर से, पीले रंग की वस्तु खाओ, ठीक है। साथ ही साथ अपने गुरु, जितने लोग हैं गुरु लोग हैं, उनको तुम नमन करो, उनके पैर छुओ। गुरु खा मतलब वो नहीं, मेंटर ही नहीं, जितने भी बड़े लोग हैं एल्डरली, उसका मान सम्मान करो। ठीक है, महीने में एक बार पीले रंग की मिठाई गुरुवार को अपने मेंटर को देके आ जाओ, जिसको तुम मेंटर मानते हो। मेंटर नहीं है लाइफ में, कोई बात नहीं, तो अपने स्कूल कॉलेज के टीचर को मिलके आ जाओ गुरुवार के दिन, और पीले रंग की मिठाई दे दो, आधा किलो 1 किलो, और उनके पैर छू लो कि बस गुरु जी ऐसे ऐसे जा रहा था, अच्छा वो मैंने देखा ये तो मेरा ही कॉलेज है, तो आपको याद नहीं, लेकिन मैं आपके ये बैच में था, आपके लिए बस ऐसे मान हो गया। वो शायद बुढ़ा भूल भी गया होगा कि ये भी कोई बैच में मेरा स्टूडेंट था, ठीक है। सॉरी, ऐसा बुढ़ा बुढ़ा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन निकलता है कभी कभार। तो वो इंसान बेचारा भूल भी गया होगा कि ये भी कोई मेरा स्टूडेंट रहा होगा। तो इस तरह से भी आप उसके अपने भाग्य को स्ट्रांग कर सकते हो, या धर्म स्थान पे जाके डोनेशन दो, और साथ ही साथ गुरु का मंत्र जाप करो, सबसे बेस्ट है भाग्य के लो एक्टिवेट करने के भागेश लिए। का जो ये है, भागेश का जो ये है, उसका कलर का मिठाई या ऐसा कुछ लाके देना। मिठाई 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 मिठाई, ठीक है। भागेश यानी शनि रहेगा तो मेरा तो क्या। नीले रंग की मिठाई या नीले रंग के कपड़े दे दो मेंटर को। अच्छा, ओके, ऐसा। ये तो यहाँ पे गुरु आ गया इसीलिए तो। अभी मान लो यहाँ पे शनि बैठा है, तुम्हारे केस में शनि बैठा है, और वो खराब है, 9 में स्ट्रांग नहीं है, तो फिर शनि हो गया। तो शनि हम कहाँ देखते हैं हर बार? शनि देखते हैं लोअर कैटेगरी के लोग, लेबर हम्म। क्लास के लोग। तो उनको नीले रंग की मिठाई मिले ना मिले, उसको नीले और ब्लैक कलर का उसको ये कपड़े दे दो, जूते दे दो, बारिश आ रही तो छतरी दे दो, खाना दे दो। खाना देने से इतना फटाफट असर मिलता है ना, फूड डोनेशन बहुत फटाफट असर करता है, फूड डोनेशन, ठीक है। हम्म। शास्त्र कहते हैं जो फूड डोनेशन करता है ना, मरने के बाद उसकी बहुत अच्छी गति होती है। कि फूड डोनेशन इज लाइक, उसके लिए कुछ देखना नहीं पड़ता। हम किसी को पैसा देंगे, मुझे भरोसा नहीं वो पैसे का दारू पिएगा तो, लड़कीबाजी हम्म। करेगा तो। लेकिन फूड एक ऐसी चीज है, आप किसी भी वर्ण जाति के लोगों को, धर्म के लोगों को दे सकते हो, और उसका असर बहुत स्ट्रांग रहता है। उसका साउथ जोन स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि यम यम देवता है वहाँ का अधिष्ठान देवता, वास्तु के हिसाब से। तो यमपुरी में उसको कभी जाना ही नहीं पड़ता, जो फूड का डोनेशन करता है वो, ठीक है। तो इसलिए आपको देखते हैं कौन सा लगे। अब मान लो वाइस वर्षा हो गया, उल्टा हो गया। अभी मैं बोलता हूँ मंगल यहाँ बैठ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और 15 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे गुरु बैठ गया है 18 डिग्री, बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी इसको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि लग्नेश कमजोर है, बार बार बीमार पड़ेगा, परेशान होगा, वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने को लग्न को मजबूत करना है। लग्न है या मंगल, मंगल के मंत्र जप दे दो, ठीक है। ओम क्राम क्रीम क्राम शाह मंगलाय नमः, या फिर ओम क्राम क्रीम क्राम शाह भौमाय नमः, इसकी रोज एक माला का लाइफ लॉन्ग बोलो उसको करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप उस कुंडली को बैलेंस कर सकते हो। जब और अष्टक वर्ग में देखो इसका कितने पॉइंट आ रहे हैं, लग्न के और नवमास के, और उसमें से किसको कम पॉइंट है उस ग्रह की आप दे दो उसकी रेमेडी, तब भी आपको काम करना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर इसमें कोई क्वेश्चन। अगर 9th हाउस में मंगल है तो स्वग्रह स्वग्रही तो भागेश में। भाग्येश है ना, बेस्ट है, बढ़िया है। ये बंदा बहुत मेहनती होगा, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करेगा, जिमनेशियम में जाएगा, लोगों को हेल्प करेगा, मेंटल फिजिकल वर्क में बहुत भाग दौड़ करेगा। और मंगल है तो उसको भाग्य से उसको बोलो रियल एस्टेट में चले जाए, साला रियल एस्टेट से पैसा ही कमाएगा जबरदस्त, रियल एस्टेट से, लाइसेंसिंग से, ठीक है, भाई बहन से पैसा कमाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं से भूमि से संबंधित काम करना पड़ेगा, तो उसको पैसा पैसा ही पैसा रहेगा हमेशा। एंड द डिग्री लेस तो, क्या क्या? डिग्री अगर लेस है, कम है तो। मंगल के जप कराओ, एक्टिवेट हो जाएगा मंगल उसका, ठीक है। कितने डिग्री बस वो उसका बाधकेश नहीं होना चाहिए। हाँ रवि भाई, है कम है तो कितना की कम है? क्या बोल रहे क्या? हो? डिग्री कितनी कम है? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। अपनी डिग्री कितना है डिग्री? डिग्री डिग्री कितनी? 5। 5 डिग्री है ना। हाँ, कितने लोग हैं? हाँ, कम है। तो मंगल का जप करने के लिए बोलो, भाई बहन को वो गिफ्ट देने के लिए बोलो, और भाई के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए बोलो उस जातक को, तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने ये देखा है, मंत्र के बाद दूसरी सबसे अच्छी रेमेडी है रिलेशनशिप।
जो ग्रह जिसका रिलेशन का कारक है उसके साथ आप अपनी बॉन्डिंग बढ़ा दो, आपका वो रिलेशन अच्छा होगा, साथ ही साथ वो ग्रह भी आपका अच्छा हो जाता है। मंगल भाई बहन है ना, स्पेशली भाई है, भाई के साथ अगर भाई ना हो तो कोई आपको भाई मानता होगा, उसको आप गिफ्ट दे सकते हो मंगलवार को। ठीक है, बस ऐसे ही बोलो मत कि मैं रेमेडी कर रहा हूँ वैसे ही, और पैसा मत दो रेमेडी में, अरे यार मेरा क्या लूँ यार, एक काम करता हूँ अमेजोन का कूपन दे देता हूँ, नहीं, कुछ गिफ्ट दे दो उसको फिजिकली और मिल के दे दो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ों पर रेमेडी आप खुद बना सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लॉजिक लगाओ और आपका काम शुरू हो जाएगा। चलो अब जरा ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, स्वग्रही होगा तो श्रेष्ठ भाग्य होगा, ज्ञानी होगा, बिकॉज ज्ञान का क्षेत्र भी गुरु देता है। ये का काल पुरुष कुंडली के हिसाब से तो महाज्ञानी होगा, आकर्षण व्यक्तित्व होगा, क्योंकि जब धर्म का राजा गुरु है और गुरु अपने स्थान पर बैठे तो उसका आकर्षण व्यक्तित्व हिप्नोटिक पर्सनालिटी बन जाती है। तीर्थ यात्रा बहुत ज्यादा करेगा क्योंकि वो एक्टिवेट है उसका हमेशा, और तीर्थ स्थान में जाती रहेगा या फिर तीर्थ स्थान में जाके वहाँ का निर्माण कराएगा, तीर्थ का मंदिर का डोनेशन ये बहुत करेगा, डिफॉल्टली बहुत ज्यादा डोनेशन करेगा। ठीक है, और ये इसका ये 9th हाउस क्यों इतना स्ट्रांग बन गया, इसीलिए स्ट्रांग बन गया कि उसके पूर्व जन्म में अपने गुरु की और बहुत ज्यादा सेवा की होगी, इसलिए 9th का वो लॉर्ड बन के उसको अभी उसको फल दे रहा है फटाफट। अब ये करिश्मा क्यों चली गई थी। देखिए, जन्म गुरु और तीर्थ के प्रति बहुत मान सम्मान रखेगा और बहुत ही ज्यादा श्रद्धा होगी इसको, बहुत ही ज्यादा श्रद्धा होगी, वो एक अच्छी बात है। ठीक है, और अगर उच्च का भाग्येश होगा, इसमें उच्च का होगा भाग्येश, ठीक है, तो मान लो अगला जन्म भी उसका आप डिफॉल्ट ही बोल सकते हैं, अगला जन्म भी बेस्ट रहेगा उसका, बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, और अगले जन्म में शार्प माइंड होगा, मेमोरी पावर अच्छी रहेगी, ग्रेस्पिंग पावर अच्छी रहेगी, धर्म में अनुराग होगा, धर्म के मंत्र अनुष्ठान तंत्र अनुष्ठान बहुत करेगा, भक्ति मार्ग में बहुत आगे जाए, अत्यंतिक धार्मिक प्रकृति होगी और नीति नियम से ही चलेगा। अगले जन्म में मंत्र अनुष्ठान अथवा भक्ति मार्ग में चलेगा, दोनों में से एक, या वो मंत्र अनुष्ठान में जाएगा या फिर वो भक्ति मार्ग में बहुत आगे निकल जाएगा, दोनों में से एक। ठीक है, और अगर हमको देखना है कि आपका ये कौन सा अच्छा है इष्ट देवता, पंचम भाव को देख लो, सबसे बेस्ट माना जाता है आपका इष्ट देवता जो आपको कनेक्ट होगा आपकी ऑरा से, तो पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए होंगे ना, जिस देवी देवता का मंत्र जप किया होगा उसका रिफ्लेक्शन आपको 5th हाउस से दिखेगा। ठीक है, तो 5th का जो लॉर्ड होगा उससे कनेक्ट, वो लास्ट में मैं एकदम जब कोर्स खत्म होगा ना तभी मैंने उसमें रखा है कि कैसे अपना इष्ट देवता जाने, आप लोग वो नोट के अंदर पढ़ सकते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं, सब एकदम सिंपल है। 10वें भाव, जब नवम का भाव भी 10वें में जाएंगे ये भी सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये कर्म का स्थान है, तो ये अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होगा, भाग्य विधाता, यानी भाग्य विधाता मतलब इसके सारी इच्छा पूरी की, जैसे थोड़ा भी काम करेगा ना, 10% भी, 90% इसको प्रॉफिट मिल जाएगा, 20 टका ही काम किया ना, 120 टका उसको फल मिल जाएगा। तो हम बोलते हैं ना, कुछ लोग आए, मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, ये साला कमीना आ गया यहाँ पे मेरे लेवल पे, और उसको 6 महीने में उसको नौकरी में प्रमोशन मिल गया, हम क्या गधे हैं यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसे कॉर्पोरेट में होता है, लोग बोलते हैं हम तो बहुत सीनियर है यहाँ पे, वो इसीलिए ये चीज हुई, जैसे उसका 9th का लॉर्ड 10th में आ गया ना, उसको प्रमोशन जल्दी मिलती है जॉब के ऊपर में, या बिजनेस में जहाँ हाथ डालते हैं इंस्टेंटली पहले दिन से प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, या उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाती है। ये है 9th का लॉर्ड 10th में जाने के एक प्रकार का वरदान उसको मिल जाता है, वाक सिद्धि, वो जो जहां पर भी हाथ डालता है वो सोना बन जाता है। कर्म क्षेत्र में अच्छा कार्य करेगा, अपना काम में वो 100% भी देगा, ऐसी बात नहीं वो 10% देगा, पर ये बता रहे वो थोड़ा ही काम किया ना तब भी उसको वो प्रॉफिट मिलेगा, और जब वो 100% देना स्टार्ट कर देता है तो चांदी ही चांदी है। ही और सी विल अचीव द सुपर सक्सेस, सक्सेस बहुत फास्ट में मिलेगी जो आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है, एंड ही विल ऑलवेज सपोर्ट एंड सर्विस टू हिज फादर, यानी अपने पिता का वो ध्यान रखेगा, और रखना भी चाहिए, क्योंकि 10th का लॉर्ड में हम कौन देखते हैं, पिता को देखते हैं और सास को भी देखते हैं, पर पिता प्रमुख रूप से देखा जाएगा वहां पे, और गवर्नमेंट जॉब भी देखा जाएगा यहाँ से, तो हम क्या बोलेंगे, ये गवर्नमेंट जॉब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट से, लाइसेंसिंग का काम, टेंडर का काम, उससे उसको प्रॉफिट बहुत होगा, और ये अपने बाप का लाडला होगा, माँ का नहीं लेकिन बाप का बहुत प्यारा होगा, और फादर उसको सपोर्ट करेगा हमेशा, जाने अनजाने या कैसे भी हो, उसको मिस्टेक भी होगी तब भी उसको वो हमेशा सपोर्ट करेगा ही करेगा।
तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। फिर आता है एकादश भाव, 11th। ठीक है। तो 11th में जब 9th का लॉर्ड चले जाता है तो 11th क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। 11th क्या है, अब वो है आपका काल पुरुष कुंडली के हिसाब से शनि है, कर्म का भी प्रधान देवता, वहां पर भी हम देखेंगे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो उसके कर्म अच्छे हो जाएंगे। और 11th इज प्रॉफिट एंड लॉस, 11th बड़े भाई बहन को भी देखा जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उसको बड़े भाई बहन से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और वो खुद उसको सपोर्ट भी करेगा। साथ ही साथ जो काम करेगा उसमें उसको बहुत हाई प्रॉफिट मिलेगा। कोई भी होगा, ज्यादा को भाग्य से उसको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, यानी उसको जॉब भी आराम से मिल जाएगी। और जब भी ये मान लो भाग्य सच्चा है और सिख का कनेक्शन बन गया, मैं उन लोगों की बात करूं जो जॉब पे फटाफट वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट 5 साल में बन जाते हैं। ठीक है। क्यों ऐसा होता है, सिख का लॉर्ड का कनेक्टिविटी 9th और 10th के साथ हो जाता है ना, तो इनको फटाफट प्रमोशन मिलता है यंग एज में। पर छठा भाव उसका स्ट्रांग होना चाहिए, अष्टक वर्ग में ज्यादा पॉइंट होने चाहिए 30 के आसपास। और 9th और 10th का कनेक्टिविटी बन गई सिख के साथ। छठा भाव क्या है, वो है नौकरी का। समझ में आ रहा है बिना, या वापस ड्रॉ करूं? अभी यहाँ पे ये है, मान लो 7, 8, ये 9, ये 10। ठीक है। ये हो गया। तो अब यहाँ पे इसका कनेक्टिविटी बन जाती है भाग्य से, या शनि महाराज। ठीक है। शनि यहाँ बैठ गए फॉर एग्जाम्पल, और इसका लॉर्ड है वीनस। वीनस भी यहाँ पे बैठ गया, सॉरी, वीनस यहाँ बैठ गया। ठीक है। तो इसको बाप रे फटाफट प्रमोशन मिलेगा जॉब के ऊपर में। पर अगेन अष्टक वर्ग में इसमें 30+ पॉइंट होने चाहिए। छठे भाव का वो स्ट्रांग होना चाहिए। पता चला ये सिर्फ 15 पॉइंट है यहाँ पे, तो भाग्य तो अच्छा है, लेकिन उसको भाग्य से भी उसको जॉब अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि छठा हाउस के पॉइंट ही कम है। ये मिनिमम 30+ होना चाहिए। तो ये समझ दो, ये फटाफट यहाँ पे आया है कि एग्जीक्यूटिव 5 साल के अंदर उसी कंपनी के अंदर, 5 साल के 3 साल के अंदर में प्रमोशन मिलकर वीपी बन जाएगा। तो हमको लगे साले क्या लक लेके आया। वो लक है बिकॉज उसका 6th हाउस स्ट्रांग है। ठीक है। कल ही रात को मैं पिंकी के साथ में एक बात कर रहा था, एक का मुझे कुंडली, उसने रात को 11 बजे फोन किया पागल ने किसी ने। ठीक है। तो मैं देख रहा था, उसका एक ही क्वेश्चन था कि नीरव मेरे को जॉब अच्छा है या बिजनेस अच्छा है। ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास भी आएंगे तो मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए पिंकी को कॉल किया, वो आने वाली 14 को। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप कहाँ से देखोगे, कोई बताएगा? मैंने पहले भी इसका आंसर दिया था, भले गलत जवाब आ जाए। बीना, नैना, करिश्मा, करिश्मा है चली गई है। क्वेश्चन क्या है? कोई मेरे को पूछेगा, जैसे कल रात को मुझे 11 बजे किसी ने फोन करके पूछा कि नीरव बताइए मेरा बिजनेस चलेगा या जॉब मुझे करना पड़ेगा, या क्या करूं मैं। तो इसके लिए आप क्या देखोगे, पहला प्लेनेट कौन सा देखोगे, दूसरा हाउस कौन सा देखोगे? पहले प्लेनेट की बात करो, अगर बिजनेस जॉब। की बात करें। 10th जॉब। हाउस देखना पड़ेगा। पहले जॉब। प्लेनेट की 11th बात एंड करें, 10th। बिजनेस के लिए कौन से प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल है? मरकरी। नहीं, नहीं, वीनस एंड गुरु। मरकरी। गुरु। नहीं वो भी नहीं। शनि और गुरु। आधा सही आधा गलत। शनि शनि और है। मंगल। शन हाँ। शनि और मंगल, मंगल एक्शन दिलाएगा, शनि बिजनेस है, याद रखिएगा। हाँ। बिजनेस हम हाँ। मर्क्यूरी से भी देखते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज की बात आती है ना, बड़े बड़े बिजनेसेस, उसको शनि रूल करता है। तो शनि अच्छा होना चाहिए, दूसरा मंगल अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा है ना, अच्छी डिग्री का है, अच्छी जगह पे बैठा है, बोल दो भाई तू नौकरी मत करो, वो नौकरी कर भी नहीं पाएगा। और अगर शनि अगर वीक है, शनि और मंगल, तो भाई तू नौकरी कर, 5 डिग्री का है, 6 डिग्री का है, तो भाई साहब तुम नौकरी करो। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो आई एम फ्रॉम बिजनेस मैन फैमिली, आप जानते हो मेरे डीएनए में खून भरा पड़ा है, साले सारा खून निकल जाएगा तेरा बिजनेस में। मैंने लोगों को देखा है, लोग पागल की तरह बाप के कहने पे पैसे डाल देते हैं। शनि और मंगल अगर वीक होगा ना, उसको भाई नौकरी में बोलो। और छठा भाव अगर उसका अच्छा है ना, मान लो उसके साथ में अष्टक वर्ग में छठे भाव में 20 से 30 के बीच में पॉइंट है ना, तो उसको बोले भाई साहब नौकरी करो, मत करो ये सब जॉब तुम। ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला था, कारक, एक तो भाव तो मैंने बता दिया, छठा भाव देखेंगे नौकरी में। बिजनेस के लिए हम देखेंगे 10th और 9th, 9th 10th और 11 तीनों ही देखेंगे। भाग्य देखेंगे, कर्म कैसा है वो देखेंगे, और प्रॉफिट लॉस भी देखेंगे, दोनों जरूरी है ना। बिजनेस के लिए तीनों ही जरूरी है, लक भी साथ देना है, उसके कर्म भी साथ देगा, और कर्म कर्म का आउटकम देने वाला 11th
लॉर्ड या 11th हाउस के कितने ये पॉइंट है, ये आपको देखना है। तो हमेशा ये क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आपके पास भी आएगा। तो मैं रात को इसलिए अपने सीनियर से कंसल्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। और तब तक तो वो भाई साहब ने तो एक और एस्ट्रोलॉजर को फोन कर लिया जो मेरा ही दोस्त है, कोइंसिडेंटली। उसने भी वही बोला जो मैंने बोला कि भाई तेरे को बिजनेस करना चाहिए, जॉब में तेरे को पॉसिबल नहीं है तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, और कभी घबराना नहीं है, बस अपना लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो एकादश भाव में जाएगा, हाई प्रॉफिट मिलेगा, जहाँ तक को भाग्य से हद से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज्यादा बहुत ही अधिक पैसा कमाएगा, संपत्ति वेल्थ बहुत क्रिएट करेगा, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि भाग्य से जाके बैठा 11th में। वो जहां पर भी जाएगा चांदी ही चांदी का। एक अंग्रेजी की कहावत है, वो जिस चीज को छूता है वो चीज सोना बन जाती है, वैसी इसकी हालत होगी। ये इन्वेस्टमेंट कम करेगा लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होगा, वैसा हो जाएगा। जितना कोई कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस भी करेगा ना, हाई प्रॉफिट में चले जाएगा, वैसा होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। ठीक है, और अगर वहां उच्च का राहु बैठ गया ना साथ साथ में, तो भाई उसको कोई पैसे कमाने से रोक नहीं सकता, बिलियनर बन जाएगा। 11th हाउस में राहु बहुत अच्छा माना जाता है, 11th और 10th में। पर शुभ का राहु होना चाहिए, अशुभ राहु नहीं होना चाहिए। राहु दूसरे और तीसरे राशि नंबर में उच्च का रहता है। ठीक है, भाग्येश भी वहां पर है, शुभ है। या भाग्य की दृष्टि जा रही है, मान लो शनि है भाग्येश, तीसरी दृष्टि 11th में डाल दी, और वहां का 3 नंबर राशि भी आ रही है, और वहां पे राहु भी बैठा है, बैंक ऑन, पैसा ही छापेगा अच्छा खासा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लॉजिक में लगेगा, जरूरी नहीं कि भाग्येश का हर बार बैठे, भाग्येश की दृष्टि चली जाए। 9th का लॉर्ड वहां शनि महाराज बैठ गया है, यहाँ पे समझ में आ रहा है भी ना। 9th का लॉर्ड शनि है, वहां की तीसरी दृष्टि कहाँ पे जाएगी, 11th हाउस पे जाएगी तीसरी दृष्टि शनि की। और वहां पे राहु बैठा है शुभ का, शनि और राहु एक नेगेटिव पॉइंट भी है, शनि राहु बैठ गया, ये कॉम्बिनेशन में शापित दोस्त बन जाएगा। समझ में आ रहा है, अब ये एक मैं बता रहा हूँ, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। यहाँ का लॉर्ड है शनि महाराज, शनि कहीं पर भी बैठा हो, ठीक है, यहाँ पर ही शनि है। ठीक है, अब यहाँ पे शनि यहाँ बैठ गया, स्वग्रही हो गया। ठीक है, और अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहा है कहाँ पे, थर्ड दृष्टि यहाँ पे 11 में। अब यहाँ पे राहु भी बैठा है, तो पैसा तो जबरदस्त कमाएगा, छापेगा गुरु जी, ये तो बहुत। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट क्या बन गया, शनि राहु की दृष्टि आ गई, तो ब्लैक मैजिक का योग बन गया, नजर दृष्टि दोष, बारंबार उसको नजर लगेगी। अब नजर कहाँ से लगेगी उसको, 2 जगह से नजर लगेगी उसको। पहला धर्म स्थान से, ये धर्म का स्थान है ना, वो जब भी मंदिर जहाँ पे जाएगा, धार्मिक स्थल पे जाएगा, महाकालेश्वर जाएगा, कोई ना कोई तांत्रिक मिल जाएगा, कोई इसको ब्लैक मैजिक कर जाएगा, भूत प्रेत उसको पकड़ लेगा, ये होगा। और दूसरा, उसको भाई, बड़े भाई बहन, वहाँ वहां से उसका कनेक्टिविटी बनेगा, जो ब्लैक मैजिक करेगा, पॉसिबल है बड़े भाई बहन उसके साथ उंगली करे, उसको देखकर ईर्षा करे। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि ये कौन सी चीज कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही है। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे। अभी हम लास्ट भाव देखते हैं, लास्ट भाव अपना क्या है, लास्ट भाव है अपना, सॉरी ये कहा गया, ठीक है, 12th हाउस, 12th हाउस है फॉरेन का, देश विदेश का, प्रॉफिट का भी है, ठीक है, व्यापार का भी है। तो जब 9th का लॉर्ड 12th में जाएगा, तो भाई साहब फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही उसको बिजनेस करना है, क्योंकि ये फॉरेन का कनेक्शन है, तो फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा तो उसमें पैसा कमाएगा ही कमाएगा। विदेश यात्रा बहुत ज्यादा करेगा, और विदेश से ही व्यापार बनाएगा, विदेश में ही जाके व्यापार बनाएगा, और वहीं से वो पैसा बनाएगा इंडिया में। वो बोले, उसको बोलना है कि भाई तू डोमेस्टिक में बिजनेस मत कर, तू फॉरेन में जाके बिजनेस, या वहां बैठ जा, या वहां से वो पैसा बना। वो अगर वो ट्राई करेगा डोमेस्टिक बिजनेस का, नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको चाहिए कि देश विदेश से इसको प्रॉफिट मिलेगा, ये इसकी रीडिंग है। पैसा बहुत कमाएगा और खर्चा भी अधिक होगा, क्योंकि नवम भाव है ना, एक्सपेंस वाले जोन में चला गया, तो उतना ही पैसा, अगर वो 100 करोड़ भी एनुअली कमा रहा है, उसमें से मान लो 80 करोड़ तो उसके एक्सपेंस में चले जाएंगे। ठीक है, अशुभ नवमेश रहा तो कोर्ट कचहरी की वांधी हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी में वो बेचारा निकल जाएगा। 12th हाउस कोर्ट कचहरी को भी दिखाता है, हॉस्पिटल्स को भी दिखाता है, बीमारी भी दिखाता है, रिकवरी भी दिखाता है 12th हाउस। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी दिखाता है। तो 9th का लॉट 12th में गया तो एक्टिवेट हो गया, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेगा तो और भी ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है, लग्न फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी जब 12th में चले जाता है ना, ये लोग भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा करते हैं, जस्ट लाइक नवम भाव। ठीक है, तो जब भी
ठीक है, जब ये यहाँ का लॉट यहाँ चले जाएगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ का भी लॉट जब यहाँ पे जाएगा ना, तब भी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अच्छा कमाएगा। और यहाँ इन दोनों की एक और रीडिंग है, ऐसा जहाँ तक अपने जन्मभूमि से दूर रह के फॉरेन लैंड में जाएगा तो पैसा का बहुत कमाएगा। सिमिलरली जिसका लग्नेश 12th में चला गया, इसको भी बोलना है कि भाई साहब तुम जितना अपने जन्म स्थान से दूर रहोगे ना, हो सके तो विदेश चले जाओ। लाइक मेरा लग्नेश जहाँ चला गया 12th में, तो मुझे पता है अगर मैंने इंडिया को से जितना दूर जाऊंगा उतना मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा। मुंबई मेरा जन्म स्थान है, तो मैं जितना बॉम्बे से दूर जाऊंगा ना, और ये फैक्ट है, मैं जब भी बॉम्बे छोड़ा हूँ कोई भी वास्तु के लिए, ऐसे कैजुअल ट्रिप के लिए, मुझे हमेशा मैक्सिमम फोन आते हैं, सर आप कहाँ पर हो, 1 घंटे में आ सकते हो वास्तु, आप जितना पैसा दोगे उतना। मतलब ऐसा होता है जब भी मैं बॉम्बे छोड़ के जाता हूँ, क्यों, लग्नेश है यहाँ पे चला गया। और यहीं पर भाग्येश भी जब यहाँ जाता है, फॉरेन में जितना जाएगा उतना पैसा में, यानी जन्म स्थान से जितना दूर रहेगा उतना पैसा रहेगा। तो इसमें पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है। हाँ नीरव, हाँ। यू सेइंग के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 12th में चला गया और 9th का लॉर्ड 12th में चला गया तो दोनों में से एक, दोनों तो नहीं ओके। होगा, अगर दोनों होगा तो ऐसा मैंने देखा नहीं अभी तक। ठीक है, पर ये होता है परोपकारी रहेगा, क्योंकि 9th क्या है, परोपकार का स्थान है, तो परोपकारी होगा, डोनेशन बहुत करेगा। फॉरेन में हो सकते हैं फॉरेन में डोनेशन ज्यादा करे, ठीक है। अशुभ रहेगा तो ऑफकोर्स कोर्ट कचहरी रहेगा ही रहेगा। पर इसको अपने परोपकार जीवन पर व्यक्तित्व ऐसा रहेगा कि घर से दूर रहना, तो ये लोग मेंटली थोड़ा उदास भी रहेंगे। क्यों, क्योंकि घर की कनेक्टिविटी खत्म हो गई 4th हाउस की उसकी, तो वो उदास भी रहेगा। पैसा तो बहुत है यहाँ पे हो अमेरिका में, लेकिन मम्मी पापा सब वहां पर है यार, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो मनी मन उदास भी रहेगा। इसका ड्रॉबैक भी आप समझ लो, पैसा तो आएगा लेकिन वो अपने घर परिवार को मिस करेगा कहीं ना कहीं पे। वाइफ भी हो सकते हैं इंडिया में, वो जो यूरोप में जाके पैसा कमा रहे हैं, तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। ऐसा जब तक जितना अपने घर क्षेत्र राज्य या शहर से दूर रहता है, उतना कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा ही करेगा। ठीक है। और लास्ट सूत्र, यदि शनि राहु केतु की दृष्टि भाग्य भाव पर चले जाए, भाग्य भाव भले 12th में जा रहे हैं, लेकिन भाग्य भाव के ऊपर शनि राहु केतु की दृष्टि चली जाएगी ना, तो भाग्य का सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको सूत्र याद रखना है कि भाग्य कहीं पर भी बैठा हो 12 भाव में से, लेकिन अगर शनि राहु केतु की कनेक्टिविटी आ गई ना, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने खत्म कर दी 12 भाव नवमेश के। कोई क्वेश्चंस यहाँ तक? नो। कोई लाइव कुंडली लेनी है आप लोग को किसी की, तो देख सकते हैं 9वां भाव का स्वामी कहा जा रहा है, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, किसी की लाइव कुंडली लेनी है तो बोलो हाँ कि ना। नहीं, अभी नीलम, नहीं, नीरव जाना है, बाहर जाना है ठीक है ठीक और है ठीक है, कंटिन्यू उसके ठीक लिए। है। चलो मिलते हैं तो फिर अगले मिलते हैं 14 तारीख को। चलो बाय। ओके एक बाय। और बात, एक और बात है, जो लोग भी आ रहे हैं, नो गिफ्ट नथिंग एल्स, बस सीधी बात तो ओके ये। गुरुजी। ओके बाय।